नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लंबे समय से ये मांग उठाते रहे हैं कि अग्निवीर योजना ख़त्म की जानी चाहिए। वे पूरे चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर चल रहे थे और उसके बाद लोकसभा में भी उन्होंने अपनी ये मांग दोहराई थी कि अग्निवीर योजना देश के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, सेनाओं के हित में नहीं है। और अब राहुल गांधी को उनकी इस मांग पर शहीद अंशुमन सिंह की माताजी का समर्थन मिला है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। और उसके बाद आज राहुल गांधी कैप्टन अंशुमन सिंह की माताजी से और परिवार के लोगों से मिले। उसके बाद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां ने जो कुछ कहा सीधे उनके मुंह से सुन लीजिए और जानिए कि कैप्टन अंशुमन सिंह जो शहीद हुए थे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए, वे कह रही हैं कि देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को राहुल गांधी की बात को सुनना चाहिए और वे कह रही हैं कि सेना में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आइए सुनिए श्रीमती मंजू सिंह क्या कह रहे हैं। फौज के बारे में ज़्यादा डिस्कस हुई है और ज़्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे, इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी या उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो फिर हम मिलेंगे, तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। बहुत अच्छी पॉजिटिव ही आई है। अपने बेटे को खोया है क्या कुछ कहेंगे? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत निगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आप लोग बना कर रहे हैं? हमें वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आके कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। मंजू सिंह। तो आपने सुना कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने के बाद शहीद अंशुमन सिंह की माताजी का कहना है कि अग्निवीर योजना ख़त्म की जानी चाहिए। वे साफ कह रही हैं कि हमारी सेनाओं में 2 तरह के फौजी नहीं हो सकते। वे सरकार से मांग कर रही हैं कि सरकार राहुल गांधी की बात को सुने और समझे। लेकिन ये पूरा मुद्दा क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, एक बार फिर दोहरा देते हैं। तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार ने, यानी कि नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार ने एक योजना लागू की थी जिसका नाम था अग्निपथ योजना। इसमें जो सैनिक भर्ती होने हैं उन्हें अग्निवीर कहा जाना है। इस योजना के अंतर्गत अग्निपथ स्कीम में जो सैनिक भर्ती होंगे वे सिर्फ 4 साल के लिए होंगे, यानी
कोई भी व्यक्ति जो सेना में जाएगा, तीनों सेनाओं में से किसी भी अंग में, नल जल थल नभ तीनों में से किसी में भी, वो सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और जितने लोग भर्ती किए जाएंगे उनमें से 25% आगे सेवा में रखे जाएंगे और बाकी 75% को सिर्फ 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा, घर वापस भेज दिया जाएगा। इन सैनिकों को यानी अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद किसी भी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अगर वे अपनी ड्यूटी में शहीद होते हैं तब भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। उनके मुआवजे को लेकर भी बहुत स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं है। इसी वजह से राहुल गांधी ने संसद में जिस वक्त राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दिया तब उन्होंने इसकी बात उठाई थी। तब राहुल गांधी ने कहा था कि अग्निवीर के शहीद होने पर उसे किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिलता। राहुल गांधी के इतना कहते ही सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए। उन्होंने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि शहीद को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। प्रतिपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। इस तर्क वितर्क के बाद संसद का सत्र समाप्त होने के बाद, स्थगित होने के बाद, राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था। आइए वो वीडियो आपको एक बार फिर दिखाते हैं। इसके जरिए राहुल गांधी ने ये बताया था कि वे पंजाब के शहीद जिस परिवार की बात कर रहे थे उससे कोई मुआवजा नहीं मिला था। चुनाव के दौरान वे उस परिवार से मिले थे जो अग्निवीर शहीद हुआ था, उसके माता पिता भाई बहनों से उन्होंने बात की थी। उस बातचीत का हिस्सा भी राहुल गांधी ने अपने वीडियो में लगाकर देश के सामने पेश किया था। आइए वो वीडियो भी देख लीजिए। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठ हंगामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी के इस वीडियो के बाद सेना की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह दावा किया गया कि उस शहीद सैनिक को, अग्निवीर को मुआवजा दिया गया है। लेकिन जब उस मुआवजे का ब्रेकअप सामने आया तो स्पष्ट हुआ कि वो मुआवजा नहीं है, बल्कि उसको बीमा की जो राशि थी, जो उसकी जीवन बीमा की राशि थी, वो उसके परिजनों को मिली थी। और उसके अलावा 1 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने शहीद के परिजनों को दिए थे। पंजाब सरकार की पॉलिसी है कि अगर पंजाब का कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर शहीद होता है सेनाओं में, तो उसे 1 करोड़ रुपए उसके परिजनों को दिए जाएंगे। यानी स्पष्ट हो गया कि राजनाथ सिंह संसद में जो कह रहे थे, जो 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का दावा कर रहे थे, वो गलत था।
उस शहीद के परिवार को अभी बीमा की धन राशि मिली है, कुछ और धन मिला है, वो भी कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपया नहीं है। सेना के इस खंडन के बाद राहुल गांधी ने फिर एक ट्वीट करके पूरी जानकारी दी और हवाला दिया कि अब तक कितने लोग अग्निवीर शहीद हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है उसके चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने जानकारी दी कि अग्निवीरों को मुआवजे का जो दावा केंद्र सरकार कर रही है या रक्षा मंत्री कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने संख्या भी बताई कि अब तक करीब करीब 14 अग्निवीर शहीद हो चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है। संसद में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आधी अधूरी जानकारी देश के सामने, संसद के पटल के सामने रखी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के मुद्दों को, सेना के, देश की सुरक्षा के मुद्दों को, सैनिकों के मुद्दों को और अग्निवीरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, सेना के साथ जो भेदभाव हो रहा है, इन मुद्दों को उठाएं। हमारे साथियों, बात आई अग्निवीर को क्या दिया जाता है और अग्निवीर को क्या नहीं दिया जाता। राहुल जी का मुद्दा है कि देश की सेना के साथ, सैनिकों के साथ, शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। 2 तरह के सैनिक नहीं होने चाहिए, 2 तरह के शहीद नहीं होने चाहिए। अग्निवीर शहीद को कुछ सम्मान और रेगुलर सैनिक को कुछ और सम्मान। ये हमारे देश की ना तो परंपरा रही है और ना कांग्रेस पार्टी की नीति रही है और परंपरा रही है। तो इसलिए हम इस सवाल को उठाएंगे और सवाल को उठाया और इस सवाल को छोटा ना बनाएं। ये एक अजय सिंह का मामला नहीं है जो लुधियाना से आता है, रामगढ़ सरदारा का रहने वाला लैंडमाइन का शहीद है। ये उसका मामला नहीं है। उसके साथ साथ 13 जो अग्निवीर शहीद हुए हैं उनका मामला है। उनको क्या सरकार ने दिया, क्या नहीं दिया, उसके बारे में आप बाद में बताएंगे। लेकिन 13 अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनको, ये 1,20,000 अग्निवीर जो सेवारत हैं सेना में, ये उनका मामला है। ये 80,000 ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर जो अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये उनका मामला है। ये देश की सेना का सुरक्षा का मामला है। तीनों सेनाओं ने कहा था कि ये हमारे लिए चौंका देने वाली बात है। अग्निवीर की जो स्कीम है, जनरल नरवाने ने अपनी बुक के अंदर लिखा है और माना है, ये तीनों के लिए चौंका देने वाली बात थी। बहुत भेदभाव है। हमने नहीं सोचा था कि सेना के अंदर ऐसा भी भेदभाव कभी होगा। और आज राहुल गांधी से मिलने के बाद एक शहीद सैनिक कैप्टन अंशुमन सिंह की मां ने भी ये मांग की है कि अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाए। देखना होगा आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार, एनडीए सरकार क्या रवैया अपनाती है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को एक फौजी के परिवार से, एक शहीद के परिवार से नैतिक समर्थन मिला है, जिसकी बेहद अहमियत है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।